कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने गहलोत सरकार के बजट की जमकर प्रशंसा की। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला आज जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट से बाहर आते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी भूत, वर्तमान और भविष्य में भी रहेगी। गरीब और जन कल्याण की विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राजनीति में धर्म निभाती है, न कि धर्म के नाम पर राजनीति करती है। प्रजातंत्र में सब राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने और अपनी बात लोगों के समक्ष रखने का अधिकार है। यही इस देश का प्रजातंत्र है। और अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने राजस्थान की वीरभूमि सहित पूरे देश में वो आवाज़ें रखी हैं। मुझे लगता है कि आखिर में लोगों को निर्णय करना है और इस देश और प्रदेश की जनता ये निर्णय करेगी कि उन्हें क्या स्वीकार है। करौली में मर्डर के 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। मेला मैदान के पास गणेश गुप्ता की हत्या हुई थी। हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपी नाम लखन, रवि, श्रीओम, दयाल गिरफ्तार। गणेश गुप्ता की लाठी सरियों से पीटकर हत्या की गई थी। लूट के इरादे से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तो इस जघन्य हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने लूट के मकसद से इस वारदात को अंजाम दिया था। इन चारों आरोपियों में एक लखन पुत्र धनीराम, एक ओम पुत्र मुनेश, एक राहुल पुत्र भरोसी, एक रवि पुत्र दयाल, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें से राहुल के खिलाफ पहले भी 2 मुकदमे दर्ज हैं 392 आईपीसी के अंतर्गत। तो इन चारों को आगे कोर्ट में पेश करके इनका पीसी लिया जाएगा और आगे जो भी इनसे अनुसंधान है वो किया जाएगा। अलवर हादसे में 1 दर्जन घायल हुए हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पर दरअसल एक मिनी बस का टायर फट गया। बस पर ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रह गया, वो आगे जाकर ट्रक से टकरा गई। मिनी बस में सवार लोग घायल हुए, 12 लोग घायल हुए। खाटू श्याम दर्शनों के लिए ये सभी दिल्ली जा रहे थे। बहरोड के औद्योगिक क्षेत्र के पास हादसे का इनके साथ हादसा पेश आया। अजमेर जिले की मांगलियावास थाना पुलिस ने युवक के अपहरण की गुत्थी को 6 घंटे में सुलझा दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी जोधपुर के अलग अलग कस्बों के रहने वाले हैं। अपहरण की साजिश का मास्टरमाइंड हालांकि फरार है। पुलिस ने अपहरित युवक को भी सकुशल बरामद कर लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पैसों के लेन देन को लेकर मुख्य आरोपी और अपहरित युवक के पिता के बीच विवाद चल रहा था। मुख्य आरोपी राजवीर ने 10 लाख रुपए वसूलने के लिए यह साजिश रची। बस यही था कि जो इसका आपस में लेन देन का विवाद था, वो इस अपहरण करके उसकी रैंसम कॉल थी कि जिस हिसाब से ये जो इनके आपसी लेन देन का विवाद है, वो अपहरण के एवज में वो राशि उसको मिलनी थी। कितनी रकम थी सर? लगभग 8 से 10 लाख रुपए का इनका कोई लेन देन का हिसाब है, ऐसा प्राथमिक अनुसंधान में सामने आया। अभी इनके आपराधिक रिकॉर्ड के संबंध में हमने पूछवाया है। जल्दी इनके बारे में अनुसंधान करके और स्पष्ट किया जाएगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए। राजस्थान में फिर जोर पर नए डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड। कमेटी गठित, अब रिपोर्ट का इंतजार। मिशन 2023 से पहले डिस्ट्रिक्ट्स पर दंगल तेज। नए जिलों से जीत वाली पॉलिटिक्स। जब तक बालोतरा जिला नहीं बनेगा, चाहे बाहर हो, चाहे घर में हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे क्षेत्र हो, कहीं भी हमारा जूतों से कोई वास्ता नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, हमारा बालोतरा जल्दी जिला बने, और जब तक नहीं बनेगा तब तक इस प्रण के ऊपर हम खड़े उतरे। नए जिले की मांग को लेकर पचपदरा विधायक मदन प्रजापत का प्रण तो सुन लिया। इनके जैसे दूसरे विधायक भी हैं। ऐसा कोई प्रण तो नहीं लिया, लेकिन मांग है नए जिले बनाने की। सबके अपने तर्क हैं, अपनी मांग है। मिशन 2023 सामने है और नए जिलों से वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है। दरअसल क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ जिलों की संख्या मध्य प्रदेश की तुलना में बेहद कम है।
मध्य प्रदेश में अभी 50 से ज्यादा जिले हैं, जबकि राजस्थान में सिर्फ 33 जिले हैं। लंबे समय से राजस्थान में नए जिलों के गठन की मांग उठती रही है, लेकिन अब सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। नए जिलों के लिए हाई पावर कमेटी का गठन, रिटायर्ड IAS अफसर राम लुभाया को कमेटी की जिम्मेदारी। इस कमेटी में ग्रामीण विकास और राजस्व समेत दूसरे कई विभागों के अफसर भी शामिल। ये कमेटी 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और भौगोलिक दृष्टि से जो जगह हमने पनियाला मोड़ को चूज किया उस जगह पे अगर जिला बनता है तो हमारे सभी विधायकों को और हमें सबको कोई आपत्ति नहीं है। और वो उसके आने से हमारे बानसूर, बहरोड, कोटपुतली, पांवटा, विराटनगर, नीमराणा और शाजापुर, मुंडावरी सारे क्षेत्र का विकास तेजी पकड़ेगा। सूरतगढ़ को जिला बनाने के लिए पिछले 40 वर्षों से लोग मांग करते आ रहे हैं। गंगानगर के अंदर अगर कोई दूसरा जिला बनना है तो सूरतगढ़ हर दृष्टि से उपयुक्त है, सारे नॉर्म्स पूरा करता है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब जहां पर स्थित है उस क्षेत्र का नाम है फलोदी, और वो अपने जिला हेडक्वार्टर जोधपुर से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र के जन जन ने गंभीरता पूर्वक आवाज उठाई है कि फलोदी को जिला बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ब्यावर जिला नहीं बना है, ये 70 साल से बहुत लंबी यहाँ की जनता की मांग कर रही है, फिर भी ब्यावर को नजरअंदाज किया जा रहा है। ब्यावर जिले की पूरी योग्यता रखता है। राजस्व के मामले में 20 जिले ऐसे हैं जो ब्यावर के बराबर राजस्व नहीं दे पा रहा है। 33 जिलों में से करीब 24 जिलों से नए जिले बनाने की मांग उठी है। जयपुर से 4 नए जिलों की मांग उठ रही है, तो अलवर और श्रीगंगानगर से ही 4 नए जिलों की मांग सामने आई है। राजस्थान में साल 2008 में प्रतापगढ़ को अलग जिला बनाया गया था। इसके बाद से कोई नया जिला प्रदेश में नहीं बना है। राजस्थान के जिले क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़े हैं। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर जिले में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां से जिला मुख्यालय 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है। सरकार किसी की भी हो, कमेटियां बनाने का सिलसिला थमा नहीं है। पिछले कांग्रेस राज में संधू कमेटी बनी थी, बीजेपी राज में परमेश चंद कमेटी आई, अब राम लुभाया कमेटी की बारी है। जनता आंदोलन करते और ज्ञापन देते देते थक चुकी है, लेकिन जिलों का गठन राजनीतिक फैसला होता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कोटा के बहुचर्चित छात्रा रेप और हत्याकांड मामले के आरोपी गौरव जैन के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। करीब 1000 पन्नों के इस चालान में कोचिंग टीचर के तमाम गुनाहों का लेखा जोखा मौजूद है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने धारा 302, 376(3) पॉक्सो एक्ट समेत कई गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। बता दें कि 13 फरवरी को 15 साल की छात्रा की कोचिंग में रेप की कोशिश के बाद हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद कोचिंग टीचर गौरव जैन वेश बदलकर फरार हुआ था। शहर में भारी आक्रोश के बाद आरोपी को गुरुग्राम से दबोचा गया था। आज अभियुक्त गौरव जैन के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया है। सर कितने पेज का है कि अब क्या? करीब 1000 पेज की चार्जशीट है जी। सर कितने गवाह इसमें टोटल? इसमें 93 गवाह है। कुछ नई चीज निकल कर सामने आई है क्या चालान के अंदर? आपने कुछ जांच वांच करी हो? संपूर्ण जांच करके सारा एविडेंस कलेक्शन करके आज जो है अभियुक्त गौरव जैन के विरुद्ध माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया। क्या है, आज एक्यूज के खिलाफ जो पुलिस ने चार्जशीट पेश की है, मतलब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया। पुलिस अपना चालान आज पेश करके चली गई। एक्यूज के खिलाफ इसमें धारा 302 हत्या का अपराध है, क्योंकि इसमें जो विक्टिम जो लड़की थी उसकी इसने जो है मौके पर ही हत्या भी कर दी थी। 302 का इस पर चार्ज लगा। बहुचर्चित 15 वर्षीय स्कूली छात्रा की हत्या की वारदात को अंजाम देने के मामले में आरोपी गौरव जैन के खिलाफ आज कोर्ट में चालान पेश किया गया। 13 फरवरी को आरोपी कोचिंग टीचर गौरव जैन ने 15 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ दुष्कर्म के प्रयास के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और उसके बाद में पूरे शहर में ज़बरदस्त आक्रोश व्याप्त था और 9 दिनों की कड़ी मशक्क़त के बाद 21 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार किया था।
उसके बाद रिमांड पर लेने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया था। फिलहाल आरोपी कोटा की सेंट्रल जेल में बंद हैं और आज आरोपी के खिलाफ कोटा की पॉक्सो कोर्ट 1 में चालान पेश किया गया है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। कोरोना के कारण 2 साल से बंद सभी स्कूल फिर से भले ही खुल गए हों, लेकिन स्कूलों से शिक्षक गायब ही दिख रहे हैं। जयपुर में कलेक्टर ने बीएलओ कार्य में लगे शिक्षकों को स्कूल खुलने के साथ ही सामाजिक सुरक्षा के सर्वे कार्य में लगा दिया। ऐसे में जिला कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अभी तो यही है, मैं समझता हूं कि हमारी सारी फील्ड फंक्शनरीज ऑपरेशन संभल में और चुप्पी तोड़ो सयानी बनों में लगी हुई है। तो एट ए टाइम हम सोच रहे हैं हम इसको पहले सैचुरेट कर लें और इसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लें। उसके बाद फिर जैसे जैसे ज़िले की ज़रूरत है चरणबद्ध रूप से और भी इंटरवेंशंस करने पे विचार करेंगे। नहीं, इसमें टीचर्स के साथ साथ पटवारी, ग्राम सेवक और ग्राम स्तरीय अधिकारी भी लगे हैं और हमने यही निर्देश दिए हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है, तो जो लोग उसमें बोर्ड एग्ज़ाम में ड्यूटी में लगे हैं उनको एग्जम्प्ट किया गया है और उनकी जगह पे दूसरे ग्राम स्तरीय अधिकारी इसमें काम कर लेंगे। और चूँकि ये एक मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ विषय है कि जो लोग गरीब हैं, पात्र हैं, वंचित हैं, तो इसमें हमारे पास ऐसे भी कई कर्मचारी आए हैं जिन्होंने स्वतः अपनी तरफ से वॉलंटियर किया है। जयपुर जिले में संबल योजना के तहत जो पात्र लोगों को योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए जयपुर जिला कलेक्टर की ओर से करीब 5000 शिक्षकों की ड्यूटी उन तमाम कामों में लगाई गई है जिसमें उनकी ड्यूटी लगाने से जो शिक्षा का और बोर्ड परीक्षाओं का काम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। जो शिक्षक संगठन है वो इसका लगातार विरोध जाहिर कर रहे हैं, जबकि जयपुर जिला कलेक्टर का कहना है कि शिक्षकों के अलावा हमने पटवारी समेत और दूसरे लोगों की भी ड्यूटीज़ लगाई हैं। फिलहाल बोर्ड परीक्षाओं का वक्त है, शिक्षकों को और भी बहुत से महत्वपूर्ण काम है। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की ड्यूटी अगर सर्वे में लगा दी जाती है तो शिक्षण का जो महत्वपूर्ण काम है वो कितना ज़्यादा इससे प्रभावित होगा, ये सोचने वाली बात है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब बात मरुधरा के महारत्नों को मिले पद्म पुरस्कारों की। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजस्थान की 5 हस्तियों समेत 64 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। मरुधरा के राजीव महर्षि और जेवलिन थ्रोअर देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण से सम्मानित हुए। इधर चंद्रप्रकाश द्विवेदी, रामदयाल शर्मा और गोल्डन गर्ल अवनी लेखरा पद्मश्री से सम्मानित। देवेंद्र झाझड़िया पद्म भूषण पाने वाले देश के पहले पैरा एथलीट हैं। झाझड़िया ने 3 ओलंपिक्स में देश को मेडल दिलाया है। उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत ही उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। श्री राशिद खान कला। अलवर जिले के सरिस्का में बाघों की अच्छी साइटिंग होने से पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरिस्का में टाइगर ST9 की रोमांचित करने वाली साइटिंग होने लगी है। सरिस्का में आज पर्यटकों की जिप्सी के सामने ST9 आ गया। पर्यटकों ने इतनी पास से टाइगर पहली बार देखा। सरिस्का गाइड श्याम सुंदर ने बताया कि बाघ मुश्किल से जिप्सी से 10 फीट आगे से निकला। पर्यटकों ने इस नजारे को कैमरे में कैद कर लिया। अलवर जिले के सरिस्का में बाघों की साइटिंग लगातार इंप्रूव होती जा रही है और यही वजह है कि टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में लगातार पहुंच रहे हैं। सरिस्का में टाइगर ST9 की रोमांचित करने वाली साइटिंग हुई है। आज पर्यटकों की जिप्सी के सामने ST9 आ गया। पर्यटकों ने इतनी पास से टाइगर पहली बार देखा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि जिस दौरान ST9 की साइटिंग हुई पर्यटकों ने ये मौका चूका नहीं। तुरंत अपने मोबाइल्स निकाले, कैमरा निकाले और इस पिक्चर को कैप्चर कर लिया। और अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार। राजस्थान में फिर जोर पर नए डिस्ट्रिक्ट्स की डिमांड। कमेटी गठित, अब रिपोर्ट का इंतजार। मिशन 2023 से पहले डिस्ट्रिक्ट्स पर दंगल तेज।
नए जिलों से जीत वाली पॉलिटिक्स। जब तक बालोतरा जिला नहीं बनेगा, चाहे बाहर हो, चाहे घर में हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे क्षेत्र हो, कहीं भी हमारा जूतों से कोई वास्ता नहीं है। हमारा एक ही मकसद है, हमारा बालोतरा जल्दी जिला बने, और जब तक नहीं बनेगा तब तक इस प्रण के ऊपर हम खरे उतरेंगे। नए जिले की मांग को लेकर पचपदरा विधायक मदन प्रजापत का प्रण तो सुन लिया। इनके जैसे दूसरे विधायक भी हैं। ऐसा कोई प्रण तो नहीं लिया, लेकिन मांग है नए जिले बनाने की। सबके अपने तर्क हैं, अपनी मांग है। मिशन 2023 सामने है और नए जिलों से वोट बैंक भी जुड़ा हुआ है। दरअसल क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान बड़ा राज्य है, लेकिन यहाँ जिलों की संख्या मध्य प्रदेश की तुलना में बेहद कम है। मध्य प्रदेश में अभी 50 से ज्यादा जिले हैं, जबकि राजस्थान में सिर्फ 33 जिले हैं। लंबे समय से राजस्थान में नए जिलों के गठन की मांग उठती रही है, लेकिन अब सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से काम कर रही है। नए जिलों के लिए हाई पावर कमेटी का गठन। रिटायर्ड IAS अफसर राम लुभाया को कमेटी की जिम्मेदारी। इस कमेटी में ग्रामीण विकास और राजस्व समेत दूसरे कई विभागों के अफसर भी शामिल। ये कमेटी 6 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। और भौगोलिक दृष्टि से जो जगह हमने पनियाला मोड़ को चूज किया, उस जगह पे अगर जिला बनता है तो हमारे सभी विधायकों को और हमें सबको कोई आपत्ति नहीं है। और वो उसके आने से हमारे बानसूर, बहरोड, कोटपुतली, पांवटा, विराटनगर, नीमराणा और शाजापुर, मुंडावरी सारे क्षेत्र का विकास तेजी पकड़ेगा। सूरतगढ़ को जिला बनाने के लिए पिछले 40 वर्षों से लोग मांग करते आ रहे हैं। गंगानगर के अंदर अगर कोई दूसरा जिला बनना है तो सूरतगढ़ हर दृष्टि से उपयुक्त है, सारे नॉर्म्स पूरा करता है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर हब जहां पर स्थित है उस क्षेत्र का नाम है फलोदी, और वो अपने जिला हेडक्वार्टर जोधपुर से 150 किलोमीटर दूर पड़ता है। पिछले 30 वर्षों से इस क्षेत्र के जन जन ने गंभीरता पूर्वक आवाज उठाई है कि फलोदी को जिला बनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, ब्यावर जिला नहीं बना है। ये 70 साल से बहुत लंबी यहाँ की जनता की मांग कर रही है, फिर भी ब्यावर को नजरअंदाज किया जा रहा है। ब्यावर जिले की पूरी योग्यता रखता है। राजस्व के मामले में 20 जिले ऐसे हैं जो ब्यावर के बराबर राजस्व नहीं दे पा रहा है। 33 जिलों में से करीब 24 जिलों से नए जिले बनाने की मांग उठी है। जयपुर से 4 नए जिलों की मांग उठ रही है, तो अलवर और श्रीगंगानगर से ही 4 नए जिलों की मांग सामने आई है। राजस्थान में साल 2008 में प्रतापगढ़ को अलग जिला बनाया गया था। इसके बाद से कोई नया जिला प्रदेश में नहीं बना है। राजस्थान के जिले क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत बड़े हैं। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर जिले में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां से जिला मुख्यालय 150 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर है। सरकार किसी की भी हो, कमेटियां बनाने का सिलसिला थमा नहीं है। पिछले कांग्रेस राज में संधू कमेटी बनी थी, बीजेपी राज में परमेश चंद कमेटी आई, अब राम लुभाया कमेटी की बारी है। जनता आंदोलन करते और ज्ञापन देते देते थक चुकी है, लेकिन जिलों का गठन राजनीतिक फैसला होता है। जनता के